और अब बात करते हैं पीएम मोदी के जापान दौरे की। पीएम मोदी जापान के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में हिस्सा लिया। समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिवा की मौजूदगी में कई एमओयू भी साइन किए गए। जापान ने भारत में अगले 10 सालों में करीब 6 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है। इस दौरे के दौरान और क्या कुछ खास रहा, ये रिपोर्ट थी। ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी को जापान में मिले शानदार सम्मान की। राजकीय सम्मान के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जापान के टोक्यो में है। पीएम मोदी ने जापान में कई कार्यक्रमों में शिरकत की, व्यापार जगत के दिग्गजों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता की। इस बैठक का सबसे बड़ा मकसद भारत और जापान के बीच व्यापार और निवेश जैसे सेक्टर समेत द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देना रहा। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। भारत और जापान के बीच 100 से ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं। अगले दशक के लिए भारत जापान ज्वाइंट विजन रखेंगे। सुरक्षा सहयोग पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज के लिए एक्शन प्लान बना है। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर एमओयू हुआ है। डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 पर समझौता हुआ है। खनिज संसाधनों में सहयोग पर दोनों देशों में सहमति बनी है। चंद्रयान 5 मिशन में अंतरिक्ष सहयोग पर भी सहमति हो गई है। क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ है। सांस्कृतिक आदान प्रदान पर एमओयू हुआ है। डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर भी समझौता हुआ है। जापान और भारत के बीच पर्यावरण सहयोग पर एमओयू हुआ है। सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और जापान विदेश मंत्रालय में समझौता हुआ। विज्ञान और इनोवेशन सहयोग पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ है। पीएम ने कहा है, भारत के विजन के केंद्र में निवेश, इनोवेशन, आर्थिक सुरक्षा और पर्यावरण टॉप एजेंडे में है। एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। जापान की धरती से पीएम मोदी ने भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया है। भारत में 6 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट जापान करने जा रहा है। मोदी ने जापानी पीएम को भारत आने का न्योता भी दिया है। पीएम ने कहा है, भारतीय टैलेंट और जापानी टेक्नोलॉजी अगर मिले तो जीत पक्की है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में एक व्यापक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा। हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में
सबसे ऊपर रहेंगे। फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने टोक्यो पहुंचने पर जापानी कलाकारों से मुलाकात की। जापानी कलाकारों ने लोकगीत गाया, भजन भी सुनाया। टोक्यो में भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी की जापान यात्रा सिर्फ समझौतों और कूटनीति का मंच नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक सशक्त संदेश है कि व्यापारिक दबावों के बावजूद भारत अपने राष्ट्रीय हित, क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक नेतृत्व के लिए सर्वश्रेष्ठ कदम उठाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।